मुद्दा ये है कि एक तरफ तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी को आत्ममंथन करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और संघ परिवार ने मुस्लिम कम्युनिटी को पॉलिटिकली एकदम इररिलेवेंट बना दिया है, जो कह रहे हैं कि भाई आप उनकी कोई भागीदारी नहीं है। एक इतनी बड़ी जो आबादी है उसका कोई रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन विधानसभा संसद में आप टिकट ही नहीं देते हैं। टोकन कभी कभी कोई मंत्री बना देते हैं, लेकिन उसका भी कोई बहुत अर्थ नहीं होता, उसको भी कोई पावर नहीं दिया जाता। तो जी, तो आपका क्या कहना है कि भाई ये इस तरह मोदी जी की बात में या जो वो कह रहे हैं उसमें कितने उनकी नीयत साफ है और दिल से वो कितने मतलब मुसलमानों के वो बहुत क्या वास्तव में हितैषी हैं, और अगर हैं तो फिर पॉलिटिकली एम्पावर क्यों नहीं करते कम्युनिटी को? देखिए, जो मिर्जा जी ने और जो रिजवी साहब ने बात रखी, दोनों ही बातों में साफ हो गया है कि मुस्लिम समाज का जो है नरेंद्र मोदी पर कॉन्फिडेंस नहीं है, और नरेंद्र मोदी का मुस्लिम समाज पर तो नहीं है। ये तो उन्होंने अपने 10 सालों के कार्यकाल में इसको दिखाया है। और इसीलिए जब वो आज बात कर रहे हैं, जब 2024 के चुनाव के पहले इस तरह की बात कर रहे हैं, तो उस बातचीत में सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही है। जिस आदमी ने अगर कुछ प्रयास किया हो अपने कार्यकाल में, सिवाय 3 तलाक के मुस्लिम महिलाओं के लिए करके, उन्होंने ऐसा मुसलमान समाज के लिए कोई बहुत बड़ा एजेंडा तो लेकर आए नहीं जिसकी वजह से उनको समझा जाए कि उन्होंने बहुत बड़ा ऐसा एक्शन लिया है पिछले कुछ समय में, जिसकी वजह से अब उनसे उम्मीद किया जाए कि मुस्लिम समाज के प्रति उनका नजरिया बदल गया है, संघ का नजरिया बदल गया है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे वो मुस्लिम समाज के हित रक्षक की बात कर रहे हैं। तो कथनी और करनी में उनका अंतर साफ तौर पर दिखाई दिया है। आपको तो याद होगा वो किस्सा, उसके बाद चाहे वो जो दंगा हो गुजरात का, या उसके बाद एक टोपी पहनने वाली बात है, उसके बाद मुसलमानों को टिकट नहीं देना है, तो इतने सारे कई मतलब बिल्कुल ओपन ये सीक्रेट है कि मोदी सरकार या मोदी जी खुद या भारतीय जनता पार्टी या संघ मुसलमानों के प्रति क्या नजरिया रखता है। अब 24 के चुनाव के पहले मुझे लगता है कि वो एक राजनीतिक दबाव में है, उनको लग रहा है कि उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है, तो वो शायद एक प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, आज भी जब वो उनका वीडियो ये वायरल हो रहा है, ये कल परसों का इंटरव्यू था, और मैं लगातार देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 5 साल और जो उनके अपने कार्यकाल में इंटरव्यू तो देता नहीं है, लेकिन चुनाव के समय में वो लगातार मीडिया चैनलों को बुला बुला के इंटरव्यू दे रहे हैं। ये भी सब प्रायोजित है। अगर वो उनका मन इतना साफ है, वो इतनी ट्रांसपेरेंसी उनके काम काज में है, तो ये पूरे 5 साल नजर आना चाहिए था। ये चुनाव के समय में क्यों नजर आ रहा है? और फिर उस गोदी मीडिया की क्या विश्वसनीयता है जिसके इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी के जो बात कहेंगे उस पर देश भरोसा करेगा? क्योंकि सब दिखाई दे रहा है। मैं उनका एक इंटरव्यू ये वाला नहीं, TV9 का इंटरव्यू मैं देखने की कोशिश कर रहा था। मैं कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ कि 1 घंटे 20 मिनट का वो इंटरव्यू मैं देखना चाहता था, और मैं ये जानना चाहता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के एजेंडे को चुनावी मंच से तो रख रहे हैं, वो चुनावी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी हल्की फुल्की बातें भी कर रहे हैं जो एक प्रधानमंत्री के तौर पर शोभा नहीं देता, लेकिन वो मीडिया के मंच से शायद कुछ ऐसी गंभीर बातें कह रहे हो, देश के सवाल पर कुछ ऐसे सवाल पक्ष रखे, तो वो जानने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। 1 घंटे 20 मिनट के उस इंटरव्यू को मैं 20 मिनट के बाद देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। क्यों नहीं बर्दाश्त कर सका? क्योंकि वो जो बोल रहे थे और जो उन्होंने 10 साल किया है उसमें कहीं मैच नहीं है, कहीं कोई वास्ता नहीं रहता। यहाँ भी वही दिखाई दे रहा है। आज उनके हम इस बयान पर चर्चा कर रहे हैं, और मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। आज संभल अपना उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिमों की संख्या बहुत अच्छी है, और उनके साथ क्या हो रहा है? उनके साथ पुलिस जाति कर रही है, उनको मारा गया, पीटा गया। और एक मैं शायद नाम बता पाऊं या ना बताऊं उस जगह का, उस खास विधानसभा क्षेत्र में एक बूथ का ये मामला है। वहां के वोटरों के साथ क्या दुर्गति हुई है देखिएगा। कुछ गलत शब्द भी हैं उसमें, मैं म्यूट नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि दर्शक देखें और समझें कि इस सरकार का मुसलमानों के प्रति या मुसलमान वोटरों के प्रति क्या रवैया है। ये देखने और समझने की जरूरत है। हमको हट कर दी। कैसे मारा तुझे? अरे बहुत मारा, पहचान पत्र भी छीना, पहचान पत्र भी छीन लिया, पहचान पत्र भी छीन लिया, कारण बहुत डाल ले, पहचान पत्र आधार कार्ड पर्ची उड़ची सब छीन ली, गाड़ी पकड़ पकड़ घाट रहे और बाहर को
अरे हई जाके मारो सालों को जाके अभी यार ऐसा ना मारते इनकी वीडियो बनाओ वीडियो। और इतनी जोर से डंडा मारा है, लेडीज का आदमी लेडीजों को मार रहा है, वोट डालने जाना है तो कुछ दे दिया क्या हमें? बिल्कुल हद कर दी, वोट डालने से स्वर के खाने वाले को बता, दुआयों को मारा, आधार कार्ड तक का तो छीन लिया हमारे, तो डंडा घेर लिया घोड़ा से। इनकी बना इनकी बना इनकी इन्हें मिले ये बनाया बनाई